आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनी में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट कि डायरेक्टली हम स्टॉक्स को बाय कर लें, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे लिए। फिर नंबर 2, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करके टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नंबर 3 पे आ जाता है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसको हम ETF के नाम से भी जानते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में, ETF के बारे में, जो कि मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा टॉप की 50 कंपनियों से मिलकर बना है, और अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करना है तो इसमें हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर इसमें टॉप 50 कंपनी में से कोई भी अगर 2-4 कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं तो वो हट जाती हैं, उसकी जगह बची हुई जो अच्छी कंपनियां हैं वो आ जाती हैं। तो इस वजह से हमारा जो इंडेक्स है अच्छा परफॉर्म करता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कंपनियां जो हैं फ्यूचर में हमारी बेकार परफॉर्म करती है, और हो सकता है उनका शेयर प्राइस 40% 80% डाउन हो जाए फ्यूचर में। तो क्या हमारा इंडेक्स भी ऐसा 40% 50% डाउन हो सकता है? मुश्किल है ना। तो यही वजह है कि इंडेक्स में हमारा पैसा जो है वो सेफ रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा टॉप की 50 कंपनियां रहती हैं। हाँ, बाय चांस अगर कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाए या कोई बहुत ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड को, तो ये हमारा इंडेक्स गिरता है, क्या वो 50% गिर जाएगा, क्या वो जीरो हो जाएगा? ये भी चीज़ सोचना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसमें कितनी ग्रोथ हो सकती है फ्यूचर में। ये हमारा सेंसेक्स इंडेक्स, जिनमें टॉप की 30 कंपनी आ जाती है, और अभी सेंसेक्स चल रहा है 81,180 के नियर। क्या किसी ने सोचा था सेंसेक्स इतना ऊपर आ जाएगा कि 81,000 को टच कर देगा? और इसी तरह हमारा है निफ्टी बैंक भी, जिनमें टॉप के 12 बैंक आते हैं, और अभी निफ्टी बैंक चल रहा है 50,570 के नियर। क्या किसी और ने भी ये सोचा होगा कि निफ्टी बैंक हमारा 50,000 को टच कर देगा? और इसी तरह अब आ जाते हैं हम निफ्टी 50 में, जिसमें हमारा जो निफ्टी है 24,850 चल रहा है। और अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करना है तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं ETF के थ्रू। तो हमारा एक ETF है निफ्टी बी ETF, जो जिसका भी प्राइस चल रहा है 278 रुपये के नियर। निफ्टी भी हमारा निफ्टी को पूरा फॉलो करता है। अगर हमारा निफ्टी 50 जो है वो 2% या 3% अप होगा ना, ऊपर की तरफ होगा, तो ये जो निफ्टी बी का ETF है ये भी 2% 3% ऊपर होगा। अगर हमारा निफ्टी 50 गिरेगा जितने परसेंट, उतने ही परसेंट हमारा ये ETF भी गिरेगा। तो आइए मैं आपको और एग्जांपल से दिखाता हूँ कि निफ्टी 50 ने पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से परफॉर्म किया, उसी तरीके से निफ्टी बी ने भी परफॉर्म किया, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको लगता है निफ्टी 50 हमारा 24,000 और फ्यूचर में 50,000 75,000 जा सकता है जैसा हमारा सेंसेक्स गया है, तो इस ETF का भी प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा उसी हिसाब से। तो आइए आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हमारा निफ्टी इंडेक्स और ये हमारा निपॉन इंडिया ETF, जिसको हम निफ्टी 20 के नाम से भी जानते हैं। और इन दोनों फोटो को मैंने इसलिए मर्ज कर रखा है ताकि आपको मैं सिंपल वे में समझा सकूं कि अगर हमने इस ETF में इन्वेस्ट किया होता तो हमें अभी तक कितना रिटर्न मिल गया होता, और जिस हिसाब से निफ्टी परफॉर्म करती है उस हिसाब से ये ETF भी परफॉर्म करता है। और ETF का जो प्राइस है वो अगर हम निफ्टी इंडेक्स को 100 से डिवाइड करेंगे तो उसके नियर होता है। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ निफ्टी इंडेक्स को तो हमारा आ जाता है 247। लेकिन कंपनियां हमें डिविडेंड भी देती है, तो उस वजह से ETF का प्राइस 276 के नियर है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर निफ्टी हमारा ऊपर जाएगा तो हमारा ये ETF भी ऊपर जाएगा, अगर निफ्टी डाउन होगा तो ये ETF भी हमारा डाउन होगा। देखिए, अब मैं कुछ सालों में इन्होंने किस तरीके से परफॉर्म करा वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, आज अगर हमारा निफ्टी 1.17% डाउन था तो हमारा ETF भी तकरीबन 1% डाउन था। ठीक है, और पिछले 5 दिनों में हमारा जो इंडेक्स है वो 0.80% डाउन था, तो हमारा ETF भी 0.47% डाउन था पिछले 5 दिनों में। और अगर पिछले 1 महीने की बात करते हैं तो हमारा जो इंडेक्स है वो 1.71% अप था। ठीक है, तो हमारा ETF भी 1.91% अप था। हमारा ETF ज़्यादा मूव करता है इंडेक्स है, ठीक है, और गिरता भी कम है। अब आ जाते हैं हम 6 महीने में। 6 महीने में ये था तकरीबन 13% के नियर, और ये था 14% के नियर ETF। ठीक है, और अगर 1 साल पहले की बात करते हैं, मतलब ये ईयर टू डेट, तो हमारा था तकरीबन 13% के नियर हमारा इंडेक्स, और हमारा ETF था 14% के नियर। लेकिन हम एक ईयर की बात करते हैं तो हमारा 26% के नियर था इंडेक्स, और 28% के नियर था हमारा ETF। ठीक है, अब ये देखिए, पिछले 5 साल में हमारा 125% के नियर था इंडेक्स,
और 137 के नियर था ETF। और अगर हम ऑल टाइम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 2674% इन्होंने दिया है पूरे ऑल टाइम में, और इसने दिया है 2450% का रिटर्न। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर निफ्टी ऊपर तो हमारा ETF भी ऊपर, निफ्टी नीचे तो हमारा ETF भी नीचे। अब देखिए, क्या किसी ने सोचा था हमारा सेंसेक्स 81,000 चला जाएगा, या निफ्टी बैंक जो है वो 51,000 के नीचे चली जाएगी? तो क्या फ्यूचर में हमारा जो ये निफ्टी है, क्या ये भी 50,000 75,000 नहीं जाएगा? बस हमें सही मूवमेंट का वेट करना है। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो इनमें एक सही करेक्शन आने दो 2-3 हज़ार पॉइंट का, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पे है, और हाई पे अगर बाय करेंगे तो रिटर्न हमें कम मिलेगा और कुछ टाइम के लिए हमारा पैसा जो है वो फंस भी जाएगा। ठीक है, और इसे हम किसी भी अपने डीमेट अकाउंट से बाय कर सकते हैं, जैसे हम अदर शेयर बाय करते हैं, जैसे जीरोधा, एंजल वन और एक्सेट्रा, जितने भी आपके ऐप है। ठीक है, अब जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे शेयर बाय करना है, उनके लिए सेफ हो जाता है ETF। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो निफ्टी 50, इनमें टॉप 50 कंपनियां आती हैं इंडिया की, वो अच्छा परफॉर्म करती है, वो निफ्टी 50 में रहती है। जिसमें इसमें से जो कंपनियां बेकार परफॉर्म करेगी तो वो बाहर हो जाएगी, उसकी जगह अच्छी कंपनी आ जाएगी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इस वजह से ये हमारा सेफ हो जाता है इंडेक्स, मतलब ये जो हमारा इंडेक्स है इसका ETF। ठीक है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि हमेशा जो म्यूचुअल फंड है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, हमारी लार्ज कैप कंपनियां ही हमारे किस में होती है, हमारी निफ्टी 50 में होती है, जो अच्छा परफॉर्म करती है। और अगर आपको इसका ETF देखना है तो आपको इमेज में ये ETF देखने को मिल जाएगा। इसे हम निफ्टी 20 के नाम से जानते हैं, और आप इसको शेयर की तरह जैसे अदर शेयर को बाय करते हो वैसे इसे बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।